नमस्कार, जय माँ कामाख्या। पितृपक्ष यानी श्राद्ध पक्ष इस साल यानी 2024 को शुरू हो रहा है 17 यानी 17 सितंबर से और खत्म हो रहा है 2 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर को है सर्व पितृ अमावस्या या फिर महालया यानी माँ दुर्गा का आगमन का दिन भी। पितृ अर्थात जो पूर्वज अब इस दुनिया में नहीं रहे उन्हें हम पितृ कहते हैं और पितृ को खुश करना मनाना ये बहुत ही जरूरी होता है क्योंकि हर एक कार्य की सफलता के लिए पितरों का आशीर्वाद होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि देखिए अभी हाल ही में गणेश चतुर्थी समापन हुआ है यानी गणेश उत्सव का समापन हुआ है। उसके बाद ही आता है पितृपक्ष और उसके बाद आता है नवरात्रि या फिर दिवाली यानी साधना पूजा इत्यादि का जो सीरीज होता है वो स्टार्ट होने वाला होता है। तो हर एक कार्य से पहले विघ्नहर्ता गणेश जी को हम याद करते ही है और नवरात्रि या फिर दिवाली की पूजा या साधना से पहले पितृपक्ष आता है। क्योंकि अगर हम पितरों को नहीं मनाते हैं, पितरों की पूजा नहीं करते हैं तो साधना हो, पूजा हो या कोई भी शुभ काम हो हमारे जीवन में नहीं बनता है। माना ये भी जाता है कि पितृ पक्ष के दौरान हमारे गुजरे हुए पूर्वज यानी हमारे पितृ देवताएं अपने लोकों से हमारे यहाँ यानी पृथ्वी पर आते हैं हमारे घर में और देखते हैं कि उन्हें कौन सम्मान पूर्वक याद कर रहा है या नहीं। अगर कोई पितरों को सम्मान पूर्वक याद करते हैं पितृ पक्ष के दौरान तब पितृ हमारे खुश हो जाते हैं और हमारे जीवन में आशीर्वादों की कमी नहीं होने देते हैं। इसीलिए श्राद्ध पक्ष का बहुत ज्यादा महत्व होता है। श्राद्ध पक्ष अपने आप में ही बहुत पावन एक पक्ष होता है। ये जो 15 दिन होता है ये बहुत ही पावन होता है और पितृ दोष जो है वो अक्सर हम हमारे जन्म कुंडली से पता लगा सकते हैं। जन्म कुंडली में पितृ दोष अक्सर पाया जाता है। लेकिन अगर किसी की जन्म कुंडली ना हो और उनको पितृ दोष हो तो उनको कैसे पता चलेगा? तो पितृ दोष के जो लक्षण होते हैं चलिए बता देती हूँ। कोई भी काम यानी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण जो काम होता है वो काम होता है और होते होते अचानक से वो काम रुक जाता है, अटक जाता है या फिर होता नहीं है। सब कुछ ठीक है लेकिन यानी लड़का हो या लड़की हो, विवाह योग्य लड़का हो या लड़की हो, उनका जो है वो सब कुछ ठीक है लेकिन उनका जो है विवाह नहीं होता है। साथ ही धन जो है, इनकम सोर्स जो है वो ठीक चलता है, इनकम भी होता है लेकिन कोशिश करने पर भी बचत नहीं होता है। साथ ही पिता और बेटे की झगड़े या फिर घर में हमेशा कलेश की स्थिति बना रहना, साथ ही भाई भाई का नहीं बनना, घर में मांगलिक कार्य आदि नहीं होना, ये सभी पितृ दोषों की निशानियां होता है। साथ ही बहुत लोग कहते हैं ना कि मैं इतना पूजा पाठ करता हूँ या करती हूँ या फिर साधना करती हूँ लेकिन उसका फल मुझे नहीं मिल रहा है। तो अगर आपको भी ऐसा होता है तो आप जान लीजिए कि आपको शायद पितृ दोष की समस्या है। पितृ दोष होने का एक लक्षण भी है कि घर में या फिर घर के कैंपस में यहाँ वहाँ पीपल का पेड़ उगना, ये पितृ दोष की निशानी है। साथ ही पितृ दोष एक जातक के जीवन में उसकी कुंडली में अपने माता पिता से भी आता है। यानी अगर एक जातक के माता पिता के कुंडली में पितृ दोष होता है तो उनके बच्चों के साथ भी पितृ दोष की समस्याएं जन्म के समय से आता है। तो इसीलिए पितरों को मनाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो मैंने जैसे कि पहले ही कहा है कि पितृ जो होते हैं वो हमारे गुजरे हुए पूर्वज होते हैं और जो कहते हैं ना कि एंजल होते हैं, एंजल ने आज हमें ये सहायता किया, ये क्या कुछ लोग कहते हैं ना। तो हमारे यहाँ एक विश्वास है कि ये जो एंजल होते हैं ये और कोई नहीं बल्कि हमारे जो पितृ होते हैं वही पितृ हमारे आसपास रहते हैं और जब भी हमें कुछ परेशानियां होती है तब वो पितृ देवताएं हमारे कुछ ना कुछ रास्ता निकाल के हमें देते हैं ताकि मुश्किलों से हम निकल पाए। या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ बुरा होने वाला होता है लेकिन हमें पता चल जाता है, हमारा जो इंट्यूशन पावर है वो बढ़ जाता है, वो भी पितरों की वजह से ही होता है। इसीलिए पितरों का मान सम्मान करना, पितरों के खातिर दान यानी पिंडदान, तर्पण, हवन इत्यादि करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो आने वाले वीडियोस में पितृ दोष निवारण के लिए क्या क्या उपाय हम अपने आप ही
घर में ही कर सकते हैं, इसके बारे में बताएंगे। साथ ही और एक बात बता दूं कि पितृदोष निवारण हेतु एक यंत्र उपलब्ध है। अगर आप चाहो तो उसे हमसे ले सकते हो और वो यंत्र जो है वो सिद्ध है। 1.25 लाख बार मंत्र जाप से उस यंत्र को हमने सिद्ध करके रखा है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा जो ईमेल आईडी है वो हमने दिया है। आप चाहे तो वहां जाके आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो जैसा कि मैंने कहा कि पितृपक्ष इस साल शुरू हो रहा है 17 सितंबर को, लेकिन 17 सितंबर को पूर्णिमा है और कहा जाता है कि पूर्णिमा में श्राद्ध मनाया नहीं जाता है, लेकिन इस दिन ऋषि तर्पण जरूर होगा। इसीलिए पितृपक्ष का जो भी उपाय है, जो भी विधि है, हम करेंगे 18 सितंबर से, यानी 18 सितंबर से लगातार हम 2 अक्टूबर तक करेंगे। तो चलिए इस वीडियो से विदा लेते हैं। आने वाले बहुत सारे वीडियोस में हम मिलेंगे, जहां पे आपको मिलेगा बहुत सारे उपाय, ताकि आप अपने पितृ दोष से अपने आप ही मुक्त हो जाए उन्हें पालन करके। धन्यवाद।